ये 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुकांतो मुजुमदार, पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर संसद टीवी में। धन्यवाद आपका। मैं 17वीं लोकसभा जो है 15वां सत्र समाप्त हो रहा है 17वीं लोकसभा, और 5 वर्ष रहे हैं। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप क्या मानते हैं कि कौन सी बड़ी चीज़ें हुई इस 17वीं लोकसभा के दौरान? देखिए, अगर हम देखें तो ये जो 17वीं लोकसभा चला 5 साल, ये बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए जो डिसीजन भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लाया है या मोड़ लाएगा आगे आने वाले समय में कि आगे आने वाले भारत के जो पुश्ते हैं, हमारे जो आगे आने वाले नस्ल है, वो हमेशा इसको याद रखेंगे। एक तो 370 का हटाना, 35A का हटाना, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं जब भाजपा से भी पहले जब इस आइडियोलॉजी से जुड़ा, तब से हम सपना देखते थे कि कभी 370 हटेगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अपने ज़िंदगी में ये देख पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है। उसी के साथ साथ जो राम मंदिर, जिसमें सांसद का कोई रोल नहीं है, लेकिन मोदी जी के रहने के कारण ही राम मंदिर हुआ है, ऐसा सारे देश के लोगों को भी लगता है और मुझे भी लगता है। लेकिन संसद में इसका कोई अलग से रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तीसरी बड़ी बात है जो पूरे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो महिला को ये जो 1/3 संरक्षण, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ये जो बिल हमारी सरकार ने यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लाया गया, हमारे आगे आने वाले समय में महिलाओं को जो ये पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद बोला करते थे कि पंछी की 2 पंख की तरह नारी और पुरुष समाज का 2 पंख है। अगर एक पंख स्ट्रांग हुआ, दूसरा पंख दुर्बल रहा, तो पक्षी जैसे उड़ नहीं सकता, ऐसे समाज या कोई देश, राष्ट्र नहीं चल सकता। तो इससे आगे आने वाले समय में भारत की गणतंत्र की 2 विंग्स जो है, 2 पक्ष जो है वो स्ट्रांग होगा और आने वाले समय में भारतीय डेमोक्रेसी और भी आगे बढ़ेगी। बंगाल के लिए और पूरे देश के लिए और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट लॉ यहाँ पे लाया गया, वो आपका रहा ये जो CAA का कानून बनना। हमारे भी जो पूर्वज थे वो 1947 में बांग्लादेश से बंगाल आने में बाध्य हुए थे। तो जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के शिकार हिंदू होती है हमारे आजू बाजू के देश में, उनके लिए जो ये सरकार ने जो ये कानून लाया, अभी रूल्स भी आने वाला है ऐसा सुनाई दे रहा है, तो हम इसको भी मानते हैं कि एक बहुत बड़ा कानून जो संसद ने पारित किया। और मुझे तो लगता है कि हिंदू अगर रिलीजियस कारण से, धर्मीय कारण से भारतवर्ष के बाहर कहीं पे भी किसी भी तरह का अगर प्रोसिक्यूशन के शिकार हुए, उनके लिए जाने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं है, एकमात्र भारतवर्ष है। डॉक्टर मुजुमदार जी, राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, उस पर भी संसद में चर्चा हो रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, आज 193 में लास्ट दिन भगवान राम के जो भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। सांसद बात बोल रहे हैं और हम जो देख रहे हैं कि बहुत दिनों का सपना, करोड़ों लोगों, कितने पूछते चले गए, लड़ते। उस समय तो तलवारों से लड़ाई होती थी, उसके बाद कोर्ट में लड़ाई गई, हिंदू समाज लड़ता रहा और ये जुझारूपन हिंदू समाज के, वो आज मोदी जी के समय में, मोदी जी के मार्गदर्शन में इसकी सफलता मिली और भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। इसमें भी हमारे विरोधियों की कितनी नैरो माइंडसेट है। आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस दिल्ली के में बैठी हुई है, उनके सारे सांसद वो संसद भवन में नहीं आ रहे हैं क्योंकि दे वोंट पार्टिसिपेट इन द राम मंदिर डिस्कशन। तो ये हमारे विरोधियों की माइंडसेट है। आप भी 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे, आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा, व्यक्तिगत रूप से? देखिए, मैं पहली बार सांसद बना और पॉलिटिक्स में पहली बार आया। उससे पहले सामाजिक संगठनों में काम किया, अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, कॉलेजों में छात्रों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, यही काम था। लेकिन पहली बार आने के बाद ये संसद की जो गरिमा है, संसद की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये बहुत कुछ सीखने को मिला। ये संसद मुझे लगता है कि भारत के डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। हर जगह से आपको ज्ञान मिलता है। जितना आप रहेंगे, जितना समय इसमें बिताएंगे, तो
वो बहुत बढ़िया होगा और उसमें आपका नॉलेज बढ़ा। और सौभाग्य से मुझे 2 बार, पिछली बार भी मिला था, इस बार भी सांसद रत्न अवार्ड के लिए नए सांसदों के हिसाब से चुना गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पहली बार के सांसद के हिसाब से। तो मेरा ये जो 5 साल रहा, मैं बहुत कुछ सीखा और आशा करते हैं आगे आने वाले समय में भी सीखने का मौका मिलेगा। तो डॉक्टर सुकांतो मजूमदार का कहना है कि जो भारत की संसद है वो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उन्होंने भी 17वीं लोकसभा के दौरान संसद से बहुत कुछ सीखा है। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।